जैसे आपकी सत्ता रहते हुए, आपकी सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश का कोई जिला छूता नहीं हुआ करता था और दंगा महीनों तक चलता रहा था। भूल गए हैं क्या अजीज खान? स्मृति इतनी कमजोर तो नहीं हुई होगी। आप जानते हैं कि दंगे का मतलब क्या होता है? जब दुधे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, जब बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, जब डॉक्टर से दवाइयां नहीं मिल पाती है, जब कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाता है, तब दंगा कहलाता है। यह दंगा नहीं होने दिया गया। षड्यंत्र जरूर था, साजिश जरूर थी, प्रयास जरूर था, लेकिन धरपकड़ करने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंचे हैं और जो इस तरह के दंगाई तत्व थे, उन दंगाई तत्वों को दंगा करने की साजिश से विफल कर देने का काम किया गया है। अब आप सवाल विवेक श्रीवास्तव जी, इनके आपके आदिल हसन से आप कह रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई विधि सम्मत तरीके से ही होगी। कार्रवाई बीएनएसएस जो कानून है उसके तहत ही होगी और जो धाराएं इंपोज की जानी थी वो एफआईआर दर्ज की गई है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी तरह से नहीं होगा कि सड़क पर चौराहे पर निकल गया गुस्ताखे रसूल की क्या सजा और नारा लगा करके सजा देने का काम। तो 20 दिन हो गया, कहां पुलिस एक्शन ले रही है? राकेश त्रिपाठी, कानून नहीं है। जैसा आप सड़क पर करना चाहते हैं वो नहीं होने वाला है। तालिबान के सरकार पब्लिक के और भी कुछ सवाल है। संजय मिश्रा का भदोही यूपी से सवाल है। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा महीनों तक चलता रहा, तब सपा की सरकार थी, जबकि बहराइच की हिंसा 4 दिन के अंदर वहां शांति कायम हो गई है। कैसे कह सकते हैं कि योगी सरकार फेल है? भोलेनाथ मिश्रा का यूट्यूब पर सवाल है। हमारे घर के सामने से मुहर्रम जुलूस निकलता है, कोई हिंसा नहीं होती। हिंदू शोभा यात्राएं जब निकलती हैं तभी उन पर अटैक क्यों होता है? असित मोदी का मुंबई से सवाल है। क्या राहुल गांधी राम गोपाल मिश्र के घर जाएंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, चाहे वो किसी हिंदू प्रोसेशन पर हो, चाहे वो बरेली के मुहर्रम के जुलूस पर पथराव हो, चाहे इस तरह की कोई भी घटना हो, वो सर्वथा निंदनीय है। लेकिन एक पुरानी चीज है कि 2 wrongs कैनॉट मेक अ राइट। तो आप गलत चीज को गलत तरीके से अगर हैंडल करेंगे तो वो सर्वथा, और आप जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर पे जाइए, अरे जाना है जाएंगे। इसके प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो यही है कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, लेकिन आप एक रॉन्ग पर तो बहुत बोलते हैं, दूसरे रॉन्ग पर बोलना भूल जाते हैं। सवाल इसी बात का है। सुनिए, मैं मुस्लिम हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को छत्तीसगढ़ सरकार में निर्मय हत्या की गई, बतलाएं कि क्या इंसाफ मिलेगा? उसने अपना फर्ज निभा रहे थे, बतलाएं। अरुण शाह की छत्तीसगढ़ सरकार समझ गए। छत्तीसगढ़ का वाक्य बताया उन्होंने। फेडर डाउन हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए नविका जी, टीवी चैनल पर बैठकर ये नेता प्रवक्ता लोग कितनी बेईमानी करते हैं, ये इसीलिए मैंने कहा कि 2-3-4 सेकंड और दे दीजिए। छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल जो जिस शेख की बात कर रहे हैं और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है धारदार हथियारों से। किसने हत्या की है जानती है? कुलदीप साहू ने हत्या की है। और वो कुलदीप साहू कौन है? वो युवक कांग्रेस महासचिव है। वो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव साय की सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। उसने बिल्कुल कोई कसर नहीं, लेकिन चूंकि डिबेट करना चाह रहे थे ये डिबेट को, इसलिए मैंने कहा कि डिबेट सुनने वालों को पर्सपेक्टिव मिले, ये बड़ा जरूरी है। कांस्टेबल शेख की हत्या की गई, युवक कांग्रेस का नेता था, उसको भाजपा की सरकार में पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही। अब आते हैं जो मूल मसला है। असली मसला यही है कि क्या भारतवर्ष में जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, त्योहार, पर्व, उत्सव हैं, उसको मनाने के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी? आमतौर पर एक शब्द हम बड़ा सुनते थे, पता नहीं आजकल बोलते नहीं हैं ये लोग। पहले कहते थे कि ये गंगा जमुनी तहजीब। अब हम तो प्रयागराज वाले हैं, बेवजह ये लोग फ्रॉड काम करते हैं। गंगा यमुना दोनों ये हिंदुओं के आराध्य, चाहे आप भागीरथ से कहेंगे, चाहे आप कृष्ण की लीला से कहेंगे, तो दोनों हिंदुओं से जुड़ा हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों गंगा जमुनी संस्कृति कहते थे। चलो उसी को मान के कोई प्रतिमा विसर्जन, कोई गणेश विसर्जन, कोई नवरात्रि, कोई दुर्गा पूजा, कोई विजयादशमी, कोई दशहरा, क्यों नहीं आपके मोहल्ले में पूरे स्वागत के साथ वो निकलनी चाहिए? ये सवाल पूछिए ना। राम गोपाल मिश्रा की हत्या का जघन्य अपराध आपने किया है, जिसने भी किया है
उसको तो सजा मिलेगी। अब वो कौन लोग हैं ये दिखेगा। जो हत्यारोपी हैं उनमें एनकाउंटर में 2 लोगों को गोली लगी है, घुटनों के नीचे लगी है, पुलिस ही उनको डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन हिंदू पर्व त्योहार उत्सव पर क्यों नहीं, जो इस देश का अल्पसंख्यक समाज है, और अल्पसंख्यक तो नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी तो है नहीं, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके, कोट अनकोट, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए देश में, लेकिन जो है वहां सबको पता है यात्रा निकलेगी, तोरण द्वार था। क्या ये लोग अगर उसके सामने यात्रा का स्वागत करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव बनाते होते तो क्या ये स्थिति बनती? तब क्या कोई प्रोवोकेटिव गाने बजते? तब क्या कोई उनके घर के सामने इस तरह से नारे लगाता? नहीं लगाता। ये सवाल पूछना चाहिए। ये बेईमान लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। पिछले 4 दिनों से 13 तारीख से एक बच्चे की हत्या कर दी और उसके बाद लगातार बेईमानी कर रहे हैं। तय कीजिए ना आप कि हिंदू पर्व उत्सव त्योहार पर कभी, और क्यों नहीं होता आप बताइए ना, क्या कभी किसी मुस्लिम पर्व उत्सव त्योहार पर हिंदू जाकर पत्थरबाजी करते हैं? और क्या क्या नारे लगते हैं, उन नारों को छोड़ दीजिए, वो किसी जुलूस में कोई नारा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मूल सवाल पर आइए, तब बात होगी ठीक से, वरना आप बेईमानी कर रहे हैं। बिल्कुल यही है मूल सवाल। और ये सवाल मैं कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछूं। नहीं, आप तो सारा, मैं अगर आपको 40 मिनट भी दे दूंगी आपको कम पड़ेंगे। सवाल मुझसे है तो आप कमलाकर त्रिपाठी मैं आऊंगी आपके पास, इत्मीनान से बैठे। कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे भी, उन्हें भी बोलने का हक है, उन्हें भी बोलने का हक है। थोड़ा सा, थोड़ा उन्होंने मुझे बोला है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी, आपका टाइम आएगा। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं कि एक अपराध हुआ है, एक मर्डर हुआ है। अगर मर्डर हुआ है तो क्या न्याय होना चाहिए या नहीं? पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? या उसमें जैसे ही अरेस्ट हो, बिना ये जाने कि एनकाउंटर में कोई मरा, जिया, अरेस्ट हुआ, किस हाल में हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये एक इकोसिस्टम की सोच है। आप जानना भी नहीं चाहते कि हुआ क्या, कैसे हुआ, आप जानना भी नहीं चाहते कि न्याय राम गोपाल मिश्रा के परिवार को मिलना चाहिए या नहीं। ये कौन सी प्रवृत्ति है? देखिए नाविका जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस देश में न्याय देने का काम कौन करेगा? क्या पुलिस से न्याय की आप उम्मीद करेंगे? आप बेसिक चीज समझिए, आपने तो पहले ही किसी को वर्डिक्ट दे दिया। एनकाउंटर्स फेक हो रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स के भी आंकड़े कहते हैं। 188 एनकाउंटर्स जो है वो क्वेश्चन के घेरे में हैं। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से 23 पुलिस वालों को फेक एनकाउंटर में अभी सजा मिली है, पीलीभीत वाले केस में। इसके पहले तरन तारण वाले केस में पुलिस वालों को सजा मिली। इसके अभी जुलाई में वर्डिक्ट आया है हैदराबाद फेक एनकाउंटर पर, जो है वो 3 पुलिस वालों को सजा हुई। तो फेक एनकाउंटर्स इस देश की एक सच है जिसको हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम ट्राइबल जस्टिस की ओर जा रहे हैं? क्या अगर पुलिस के हाथ में ही अगर सारी न्याय व्यवस्था देनी है तो फिर जुडिशरी को खत्म कर दीजिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और आपके इस डिबेट पर मैं देख रहा हूं लगातार खाली हिंदू मुस्लिम और ये चीजें हो रही हैं। आप बेसिक चीज बताइए, जब गौ मांस के उसमें एक लड़के की हत्या की जाती है, उसमें क्या होता है? क्या उसमें एनकाउंटर किया जाता है? कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। क्या फेक एनकाउंटर होते हैं इस देश में? बिल्कुल होते हैं। क्या फेक एनकाउंटर का एविडेंस हो तो कोर्ट जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन इस केस में फेक एनकाउंटर है या नहीं, ये कहने के लिए कोई एविडेंस तो होना चाहिए। अगर आपके पास है तो चले जाइए कोर्ट और मुझे पूरी
तरह से विश्वास है कि कोर्ट न्याय जरूर देगा, लेकिन जानने से पहले आप उसको फेक करार देते हैं। ये मेरा सवाल है कि ये क्या सही है। और दूसरी बात राकेश त्रिपाठी जी, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं कि ट्राइबल जस्टिस कह रहे हैं कि क्या पुलिस, एक मिनट, पुलिस जस्टिस करेगी? अरे भाई, न्याय के चौखट पर तो पुलिस ही लेकर जाएगी। और इस केस में उसको गोली मारी गई है, वो खतरे से बाहर है, कुछ नहीं हुआ, गोली भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, इसीलिए रिटर्न फायरिंग हुई, गोली लगी है, खतरे से बाहर है। अब न्याय की चौखट पे सारा मुद्दा जाएगा। आपको जल्दी किस बात की है राकेश त्रिपाठी जी, जल्दी किस बात की है? नाविका जी अपनी बात का जवाब ले कमलाकर लीजिए त्रिपाठी पहले। जी से पूछना चाह रहा हूं। कमलाकर त्रिपाठी जी के पास वैसे तो आंकड़े ठीक नहीं बात का जवाब है। कमलाकर ले लीजिए त्रिपाठी जी ने बताया कि 184-86 एनकाउंटर हुए हैं, 210 एनकाउंटर हो गए हैं। अब कमलाकर त्रिपाठी जी थोड़ा अपडेट कर लीजिए, जानकारी अभी आपको नहीं है। उत्तर प्रदेश में 210 एनकाउंटर में अपराधी मार गया है और इस बात को हम कोई उपलब्धि के तौर पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक है। क्या करें? आखिरकार आप कमलाकर त्रिपाठी, आप सुझाव दे दीजिए